हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन inclined place and has to be pushed down in order to make it move. The angle made by the normal reaction with the vertical will be, here we have four options. First is equal to angle of repose, second is equal to the angle of friction, third is less than the angle of repose, and fourth one is more than the angle of friction. Now first of all we will discuss here the key concept, and here the key concept is angle of repose. तो जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन, उस पर्टिकुलर केस में सपोज हमारे पास ये इंक्लाइंड प्लेन गिवन है, इट इज गिवन एज एंगल थीटा. तो यहाँ पे अगर हम कोई ब्लॉक को रख दें विच इज मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगा. नाउ अगर हम इस mg को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दें, ये हमारे पास थीटा एंगल हो गया, तो ये भी थीटा एंगल हो जाएगा, इट विल बी mg cos थीटा, और ये हमारे पास हो जाएगा mg sin थीटा. इस पर्टिकुलर केस में अगर ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. वी कैन से हियर, यहाँ पे हमारे पास दिस इज नॉर्मल फोर्स. नाउ अगर हम देखें वी कैन राइट इट, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू mg cos थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो हमारे पास जो ब्लॉक है इट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो वी कैन से हियर कि हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू है दैट विल बी F, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, F प्लस mg sin थीटा विल बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स. नाउ अगर हम यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू को पुट कर दें, इट विल बी mg sin थीटा इक्वल टू म्यू into n, and we can rewrite it F plus mg sin theta equal to mu, n की वैल्यू हो जाएगी mg cos theta. It will be equation number second. Now अगर हम बात करें यहाँ पे we have given एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू, अगर हमारे पास यहाँ पे 0 से ज़्यादा है यानी हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास mg sin थीटा होगा इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दी म्यू mg cos थीटा से, और वी कैन री राइट दिस, mg से mg कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी tan थीटा शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू म्यू. हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उस पर्टिकुलर केस में जो tan थीटा की वैल्यू होगी इट विल बी ग्रेटर देन म्यू. म्यू हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एंड वी ऑल्सो नो दैट कि हमारे पास जो एंगल ऑफ रिपोज है इट इज इक्वल टू दी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. एंगल ऑफ रिपोज हमारे पास वो मिनिमम एंगल होता है जिस पर अगर हम अपने सरफेस को इंक्लाइन कर दें तो जो ऑब्जेक्ट होता है इट स्टार्ट्स टू स्लाइड ऑन इट्स प्लेस. तो यहाँ पे अगर हम देखें इस पर्टिकुलर केस में वी कैन रीराइट हियर, जो tan थीटा की वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू tan अल्फा, यानी हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू एंड ग्रेटर देन दी अल्फा, एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होनी चाहिए. ये तब की कंडीशन है इफ ब्लॉक इज मूविंग बाय इटसेल्फ, यानी हम वहां पे जो एंगल की वैल्यू बना रहे हैं वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होने पे थीटा की वैल्यू हमारे पास अल्फा से ज्यादा होगी और ब्लॉक बाय इटसेल्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा. नाउ अगर हम देखें यहाँ पे इट इज द वर्टिकल एक्सिस, और यहाँ पे जो नॉर्मल है यहाँ पे जो एंगल गिवन है इट इज थीटा, तो ये वाला वैल्यू भी हमारे पास थीटा हो जाएगा. हमें यहाँ पे ये पूछा गया है अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन एंड हैज टू पुश डाउन इन ऑर्डर टू मेक इट मूव, यानी हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस ऑब्जेक्ट को मोशन देंगे. तो ये तभी की कंडीशन हो सकती है जब हमारे पास जो ब्लॉक है इस इंक्लाइंड प्लेन पे रेस्ट की कंडीशन में होगा, और रेस्ट की कंडीशन के लिए हमारे पास जो थीटा है इसकी वैल्यू लेस देन होनी चाहिए एंगल ऑफ रिपोज से. अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन रिपोज हो जाएगी तो ये बाय इटसेल्फ मोशन करेगा, लेकिन इस कंडीशन में हमें बाहर से फोर्स लगा के उसको मोशन देना है. तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एंगल ऑफ जो इंक्लिनेशन है इसकी वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज से कम हो, या फिर हम ये कह सकते हैं यहाँ पे
कि जो हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल है इट इज मेकिंग थीटा एंगल विद दी वर्टिकल एक्सिस और इसकी वैल्यू लेस देन दी एंगल ऑफ रिपोज होनी चाहिए. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर ऑप्शन थर्ड will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.